किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी पैराबोला पर बच्चों दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं। भाई ये लीजिए साहब, ये हमारे पास में एक पैराबोला है जिसकी इक्वेशन हम सपोज कर लेते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इस पैराबोला पर बच्चों किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये लीजिए साहब, इस पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ये ड्रॉ करी और एक टेंजेंट हमने साहब ये ड्रॉ करी। ये लीजिए हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी। जिन दो पॉइंट्स पर बच्चों ये टेंजेंट्स इसे टच करेंगी उन दोनों पॉइंट्स को हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। और पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर देने के बाद जो कॉर्ड, जो लाइन आपको मिलती है उसे हम कहा करते हैं बच्चों कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। व्हाट इज मीन बाय कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इज अ लाइन joining points of contact. and what is mean by points of contact बच्चों? आपने किसी भी पॉइंट से कर्व पर जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं उनके उन टेंजेंट्स और कर्व के पॉइंट्स जहां पर दोनों मिल रहे हैं उन्हें हम बोला करते हैं बच्चों पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। और इन्हें ज्वाइन करने वाली लाइन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। सर्कल में हम लोग ऐसा देख चुके हैं, हमें इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के बारे में ही बात करनी है। हमें बच्चों अगर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं सपोज x1 y1, तो इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन क्या होगी वो हम जानते हैं। और एक काम करते हैं बच्चों, उसके लिए हम लोग ये जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं इनके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2 y2 और x3 y3। भाई मैंने मान लिए कि जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है उनके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो बच्चों ये जो PT जो लाइन है वो ऑफ कोर्स एक टेंजेंट है और इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी बच्चों? किसी भी कर्व जिसकी डिग्री 2 है कि किसी पॉइंट पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो बड़ा सिंपल सा तरीका होता है बच्चों। अगर वो पॉइंट कर्व पर ही लाई कर रहा है तो इक्वेशन होती है t इक्वल्स टू 0, सो दैट y स्क्वायर को आप y1 से और x को आप x प्लस x1 से रिप्लेस कर देंगे। जबकि यहाँ पर x1 y1 कौन है बच्चों? x2 y2। 2 से ये कैंसिल हो जाने के बाद बच्चों ये आपके पास में कॉर्ड ऑफ ये जो टेंजेंट लाइन PT थी इसकी इक्वेशन आ जाएगी। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरीके से बच्चों PT डैश की इक्वेशन क्या होगी? PT डैश की इक्वेशन भी ऑफ कोर्स t इक्वल्स टू 0 होगी। क्या होगा बच्चों? y स्क्वायर को y1 से x को x प्लस x1 बाय 2 से रिप्लेस कर देंगे। एंड देन आफ्टर क्या होगा? y3 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों? 2a into x plus x3. So what is this? This is nothing but equation of tangent at point t dash। और ये बच्चों जो है आपके पास में पॉइंट t पर टेंजेंट की इक्वेशन है। अब ये जो लाइन PT है, जो लाइन PT है बच्चों, ये लाइन पॉइंट P से पास हो रही है। भाई आपने पॉइंट T पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी वो आपने लिख दी। अब ये जो टेंजेंट है ये कहाँ से पास हो रही है? P से, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1। सो PT इज पासिंग थ्रू पॉइंट P। बच्चों PT जो है वो पॉइंट P से पास हो रही है। सिंस PT इज पासिंग थ्रू पॉइंट P, इसीलिए उसके कोऑर्डिनेट्स को वो सेटिस्फाई करेगा। तो वो जो लाइन है बच्चों उस लाइन की इक्वेशन को पॉइंट P के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे। तो चलिए साहब y की जगह पर मैंने y1 रख दिया और x की जगह पर मैंने x1 रख दिया साहब। सो ये लीजिए आपके पास में ये आ गया। लाइकवाइज बच्चों जैसे PT थी वैसे ही PT डैश, जैसे PT थी बच्चों वैसे ही PT डैश भी कहाँ से पास हो रही है? P से। सो वो भी उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो चलिए साहब ये आपने कुछ इस तरह से कर दिया। भाई पॉइंट P जो है बच्चों वो किस पर लाई कर रहा है? पॉइंट P बच्चों PT पर लाई कर रहा है, इसलिए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स PT की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लाइकवाइज बच्चों पॉइंट P जो है वो PT डैश पर भी लाई कर रहा है तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरीके से बच्चों आपने यहाँ पर ये लिख दिया। अब यदि आप इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो आप एक बात समझ सकते हैं बच्चों, आपके पास में ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को यदि आप ध्यान दें तो आप एक बात समझ सकते हैं कि x2 y2, भाई चलिए इसे मैं 3 नाम दे देता हूं और इसे मैं 4 नाम दे देता हूं। बच्चों मैंने एक को 3 नाम दिया, एक को 4 नाम दिया, तो मैं क्या पाता हूं? मैं ये पाता हूं साहब कि फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को यदि देखा जाए तो इन दोनों इक्वेशंस को देखने के बाद में मैं एक बात पाता हूं बच्चों कि यहाँ पर जो है x2 y2 एंड x3 y3,
इन दोनों इक्वेशंस को देखा जाए तो इन दोनों इक्वेशंस को देखने के बाद में मैं पाता हूं बच्चों कि x2y2 और x3y3 जो है वो y1y इज इक्वल टू 2a इंटू x1 प्लस एक्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बच्चों ये दोनों कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट्स और दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं x2 y2 रखता हूं, y की जगह पर y2, x की जगह पर x2, तो बच्चों मेरे पास में ये इक्वेशन बनेगी। मतलब मैं कह सकता हूं x2 y2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने x की जगह पर x2 रखा, y की जगह पर y2 रखा, तो ये दोनों इक्वल हो गए। मतलब मैं कह सकता हूं कि x2 y2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैंने x की जगह पर x3, y की जगह पर y3 रखा, तो आपको ये मिलेगा, मतलब x3 y3 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मेरे कहने का मतलब क्या हो गया? मेरे कहने का मतलब ये होगा कि x2 y2 जो है साहब, आप देखिए x2 y2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस इक्वेशन को, क्योंकि जैसे ही आप x की जगह पर x2, y की जगह पर y2 रखते हैं, x की जगह पर x2 और y की जगह पर y2 रखते हैं, तो आपको जो मिलेगा बच्चों वो इस ऐसा कुछ मिल रहा है, मतलब वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। लाइकवाइज बच्चों x3 y3 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि x2 y2 और x3 y3 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, satisfy which equation they are satisfying this equation, मतलब मैं कह सकता हूं कि x2 y2 और x3 y3 इस लाइन पर लाई कर रहे हैं। x2 y2 और x3 y3 इस लाइन पर लाई कर रहे हैं। मतलब x2 y2 और x3 y3 इस लाइन पर लाई कर रहे हैं। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि x2 y2 और x3 y3 को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन ये है। बड़ा सिंपल सी बात है बच्चों, एक बार फिर से समझते हैं। सर्कल में आप लोगों ने करा है बच्चों, आपने किसी एक्सटर्नल पॉइंट से पैराबोला पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? दो। जिन दो पॉइंट्स पे वो टच करेंगे उन दोनों पॉइंट्स को क्या बोलते हो? पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बोलते हो। उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हो? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो पहले आपने पीटी की इक्वेशन लिखी, वो ये आई। इसी तरह से पीटी डैश की इक्वेशन लिखी, वो ये आई। अब चूंकि पीटी पर पॉइंट पी लाई कर रहा है, इसलिए वो उसको सेटिस्फाई करेगा। वाई की जगह पर y1, एक्स की जगह पर x1 रख देने से आपको ये मिल गया। ठीक इसी तरह से पीटी डैश पर पॉइंट पी लाई कर रहा है, वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं देखूं तो ये दोनों इक्वेशंस कुछ नहीं, सिर्फ एक सिंपल सी बात यहां पर आ रही है कि जहां पर y2 था वहां पर y3 आ गया और जहां पर x2 था वहां पर x3 आ गया। तो कुल मिलाकर मैं यूं कह सकता हूं कि यहां पर जो है बच्चों ये दोनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मैं x की जगह पर x2, y की जगह पर y2 रखता हूं तो मुझे मिलेगा y1 y2 बराबर 2a इंटू x1 प्लस x2, जो कि आपको गिवन है कि इक्वल है। मतलब x2 y2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक इसी तरह से जैसे ही मैं x की जगह पर x3, y की जगह पर y3 रखता हूं तो ये मुझे मिलेगा, जो कि मुझे ऑलरेडी गिवन है कि y1 y3 इज इक्वल टू 2a इंटू x1 प्लस x3। मतलब x2 y2 और x3 y3 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। और ऑफकोर्स ये किसकी इक्वेशन है? एक लाइन की है। मतलब मैं कह सकता हूं कि x2 y2 और x3 y3 को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन ये है। और x2 y2 और x3 y3 यानी कि t और t डैश यानी कि पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन को ही आप लोग कहते हो बच्चों कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। मतलब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन क्या हो गई? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन हो गई बच्चों y1 इज इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x1, जो कि यदि आप देखें बच्चों तो और कुछ नहीं, जो पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वो अगर मैं इसमें y स्क्वायर को y1 से और x को x प्लस x1 बाय 2 से रिप्लेस कर देता हूं तो मुझे यही इक्वेशन मिलेगी बच्चों। इफ आई रिप्लेस, ये जो पैराबोला की इक्वेशन है, यदि इसमें मैं y स्क्वायर को y1 से और x को x प्लस x1 बाय 2 से रिप्लेस कर देता हूं तो मुझे यही इक्वेशन मिलती है। और y स्क्वायर को y1 से x को x प्लस 1 बाय 2 से रिप्लेस कर देने पर जो मिलता है बच्चों उसे आप बोला करते हो t इक्वल टू 0। मतलब मैं जनरलाइज वे में बोल सकता हूं कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन क्या होगी? t इज इक्वल टू 0। सर्कल में आपने सब कुछ पढ़ा, जस्ट एक बार रिकॉल हो रहा है। मैंने उस समय आपसे कहा भी था संभवतः कि ये बार बार आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन बच्चों t इक्वल टू 0 आ गई। t इक्वल टू 0 टेंजेंट की इक्वेशन होती है, बशर्ते वो पॉइंट उसी पैराबोला पे लाई कर रहा हो। भाई अगर ये पॉइंट x1 y1 पैराबोला पे ही लाई कर रहा होता तो t इक्वल टू 0 से जो आपको मिलता वो उस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन मिलती। लेकिन अगर वो पॉइंट बाहर है तो t गोज टू 0 से आपको क्या मिलेगा बच्चों? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। होप आपको ये बात समझ में आई है। बस यहाँ तक का काम तो हम लोग फटाफट कर लेते हैं। इसके बाद में सिर्फ इतना सोचना है बच्चों कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को देखूं तो ये दोनों इक्वेशन और कुछ नहीं, y2 को y3 से रिप्लेस किया, x2 को x3 से। तो अगर मैं y2 y3 को हटाकर y लिख दूं, x2 x3 को x लिख दूं तो स्वाभाविक बात है बच्चों की
इस इक्वेशन को x2 y2 भी सेटिस्फाई करेगा, x3 y3 भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब x2 y2 और x3 y3 इस पे लाई कर रहे हैं। और बाई चांस ये एक लाइन की इक्वेशन है क्योंकि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेरेबल है। सो इट इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, मतलब x2 y2 और x3 y3 इस पे लाई कर रहे हैं, मतलब और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन ही मिलेगी। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन है, और बाई चांस उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को ही आप लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। तो ये बच्चों कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन को फाइंड आउट करने का तरीका हो गया। अब एक काम कीजिए बच्चों, आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आपके पास में आ गई। अब आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो आई है, ये आपके पास में जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आई है, अब आप इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ निकालिए एक बार। इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की आप लेंथ निकालिए। उससे पहले ऑब्वियसली इसको पहले कॉपी कर लीजिएगा। चलिए अभी आपसे क्या पूछिए बच्चों, इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ कैसे निकालेंगे बच्चों? एक तरीका तो ये है कि आप एक काम करें, आपके पास में ये जो लाइन आई है, मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आई है और पैराबोला आया है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देते हैं। भाई आपको कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। सर्कल में भी हम लोगों ने इस तरह का काम किया, पर सर्कल के केस में क्या होता था, आसान तरीका होता था कि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, रेडियस भी देखो, और उसके बाद में आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल के कॉर्ड की लेंथ निकाल सकते हो। पर यहाँ पर वो सेंटर वाला फंडा तो साफ नहीं लग पाएगा, पर कोई हर्ज वाली बात नहीं साहब। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो यू हैव टू डू नथिंग बट ओनली वन थिंग, दैट आपके पास में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक लाइन तो ये है बच्चे, एक तो कर्व ये है और दूसरी आपके पास में ये लाइन है। आप इन दोनों, भाई इस कर्व की इक्वेशन है ये और इस लाइन की इक्वेशन t इक्वल टू 0, जैसा कि आप देख चुके हैं। तो आप इन दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए। y की वैल्यू आपके पास में 2a ओवर y1 इंटू एक्स प्लस x1 आ गई, ये आ गई साहब। अब आप वहाँ रख दीजिए, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 4a स्क्वायर, भाई y की वैल्यू यहाँ से यहाँ निकाली, 4a स्क्वायर ओवर y1 स्क्वायर, और फिर इधर x स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस 2x1x, और RHS पे क्या, RHS पर है 4ax। बहुत अच्छी बात है साहब। अब आप यहाँ से x में क्वाड्रेटिक बनेगी ऑफकोर्स, पहले तो 4a से a कैंसिल हो गया और 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, एंड देयर आफ्टर a इंटू आपके पास में ax स्क्वायर प्लस 2ax1x प्लस क्या बच्चों, ax1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, इज इक्वल टू आएगा y1 स्क्वायर इंटू एक्स, यही कुछ आएगा। Am I correct? Yes, of course। उसके बाद में बच्चों ये ax स्क्वायर प्लस 2ax1 माइनस y1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ax1 स्क्वायर, या x1 स्क्वायर a क्या लीजिए, ax स्क्वायर एज इट इज है 2ax1 माइनस y1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ax1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली इससे x की कितनी वैल्यूज आएंगी बच्चों, दो वैल्यूज आएंगी, उनमें से एक वैल्यू x2 y2 को बिलोंग करेगी और एक x3 y3 को। सो x की दो वैल्यूज आएंगी, मान लीजिए एक x2 है और एक x3 है। मान क्या लीजिए डायग्राम में, अब तो अभी हमने वही बनाया। और सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, तो ये आ चुका। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आएगा x2 x3 इज इक्वल टू कितना, आप इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो फाइनली आपके पास में ये आ जाएगा। सो ये आया। आपको ना x2 चाहिए ना x3 चाहिए, ऐसा आपको x2 x3 y2 y3 चाहिए, पर अगर देखा जाए तो आपको दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। आपको तो क्या चाहिए बच्चों, आपको चाहिए x2 माइनस x3, और उससे आप क्या लिख सकते हो, उससे आप लिख सकते हो अंडर द रूट ऑफ x2 प्लस x3 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ x2 x3। यू रिक्वायर नथिंग बट दिस थिंग ओनली। और x2 प्लस x3 क्या होगा, x2 प्लस x3 की वैल्यू आपके समक्ष है, आप इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ये स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और फिर क्या होगा, चलिए साहब इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो 4a स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 की पावर 4 माइनस 2 टू ज़ा 4 4ax1 y1 स्क्वायर, और फिर इसका अपॉन में a स्क्वायर, और इधर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर x1 स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट लिख दिया बच्चों, आप चेक कर लीजिएगा, यही कुछ आएगा। और अब तक तो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होना चाहिए कि हम लोग डायरेक्टली कुछ कर सकें। भाई आपने इसका स्क्वायर किया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट
हो जाएगा। अपॉन ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे और 4 भी आएगा। अभी ये दोनों आपस में क्या हो गए साहब, कैंसिल। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y1 स्क्वायर। y1 स्क्वायर का रूट बाहर आकर y1 हो जाएगा, a स्क्वायर का रूट भी a हो जाएगा। सो दैट x2 माइनस x3 की वैल्यू आपके पास में, x2 माइनस x3 की वैल्यू जो आएगी साहब वो आएगी y1 ओवर a और अंडर द रूट ऑफ y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। चेक कर लीजिएगा बच्चों, ये x2 माइनस x3 आया है, ये x2 माइनस x3 आया है बच्चों। एक्चुअली में आपको अगर कॉर्ड की लेंथ निकालनी तो आपको दोनों पॉइंट्स निकालने हैं, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, यूं कह लिया जाए बच्चों। तो चलिए ये आपके पास में x2 माइनस x3 आ गया। अब बच्चों जो यहाँ पर आपके पास में जैसे x2 इस ये जो लाइन है बच्चों, इस लाइन पर x2 y2 लाई कर रहा है, इस लाइन पर x3 y3 भी लाई कर रहा है, तो वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो चलिए हम सेटिस्फाई करा देते हैं बच्चों। y2 रख दिया आपने और यहाँ पर 2a ओवर y1 और x2 प्लस 2a x1 ओवर y1, ये आया बच्चों। भाई इस लाइन पर x2 y2 लाई कर रहा था तो आपने x की जगह पर x2, y की जगह पर y2 रख दिया। ठीक इसी प्रकार से बच्चों आपने x की जगह पर x3, आपने x की जगह पर x3 और y की जगह पर y3 रख दिया। और अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, माइनस कर देंगे साहब, तो माइनस कर देने से ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और y2 माइनस y3 की वैल्यू क्या आएगी, y2 माइनस y3 की वैल्यू अगर आप देखें तो 2a ओवर y1 आपने कॉमन निकाल दिया, बचेगा बच्चों x2 माइनस x3, यह आएगा। x2 माइनस x3 की वैल्यू आपके पास में है, वो आप यहाँ से यहाँ पटक देंगे। और फाइनली जब आप यहाँ से यहाँ उसको पटकेंगे तो चलिए, या फिर अभी आपके पास में ये आ गया। अब आपको तो क्या करना है, आपको तो वो जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है टी डैश, आपको उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो कर लेते हैं। लेंथ क्या होगी बच्चों, उसकी लेंथ होगी अंडर द रूट ऑफ x2 माइनस x3 का स्क्वायर, x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा काम, डिस्टेंस फार्मूला मैंने लगाना से भाई। अभी x2 माइनस और यहाँ पर ये तो x2 माइनस x3 है ही सही, उसका स्क्वायर है, और इधर y2 माइनस y3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये क्या होगा, 4a स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर और ये x2 माइनस x3 का स्क्वायर। भाई आप देखिए x2 माइनस x3 का स्क्वायर एज इट इज पटक दिया, y2 माइनस y3 की जगह पर आप रख सकते हो बच्चों 2 अपॉन y1 इंटू ये, और इसका स्क्वायर भी करने का ये। तो x2 माइनस x3 इसमें से कॉमन निकाल दीजिए, x2 माइनस x3 आपने कॉमन निकाल दिया। एंड देयर आफ्टर अंडर द रूट में अगर आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन रूट में y1 स्क्वायर। चलिए, और ये x2 माइनस x3 अब रख दीजिए। x2 माइनस x3 की वैल्यू, x2 माइनस x3 की वैल्यू है बच्चों y1 ओवर a, बिल्कुल है। और अंडर द रूट में क्या बच्चों, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इनटू आप इसका यहाँ पर ये अंडर द रूट में y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर का रूट y1, और y1 से y1 के हो जाना से भाई कैंसिल हो जाना है। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 अपॉन a अंडर द रूट ऑफ दिस y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इंटू y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट बच्चों लेंथ ऑफ COC, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो आई थी बच्चों किसी एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 से, उसकी लेंथ आ गई बच्चों। होप मैंने सारा काम सही किया। अगर कोई गलती करी हो बच्चों तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। भैया आपको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की लेंथ निकालनी है, मतलब आपको टी और टी डैश के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो आपको टी के कोऑर्डिनेट चाहिए, टी डैश के चाहिए, मतलब आपको x2 y2 और x3 y3 चाहिए। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो आपको दोनों ही नहीं चाहिए, आपको तो x2 माइनस x3 का स्क्वायर चाहिए, y2 माइनस y3 का स्क्वायर चाहिए। इस तरह से कर सकते हैं। और भी तरीके हैं बच्चों करने के। ऐसा देखिए मैथमेटिक्स की विशेषता है कि मैथमेटिक्स की एक ही प्रॉब्लम को आप कई कई तरीकों से कर सकते हैं। जैसे मेरे पास दिमाग में खिचड़ी और बकरी है, चलिए मैं बता ही देता हूँ बच्चों। जैसे अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लेता हूँ a1 स्क्वायर और 2a1 मान लेता हूँ, और इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लेता हूँ क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, कंफर्म बात है। a2 स्क्वायर 2a2 ये होंगे बच्चों ये। अब आपके पास में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो भी आपको पता है बच्चों, वो होते हैं दोनों के x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन और y कोऑर्डिनेट का अरिथमेटिक मीन। तो ये आपके पास में जो है साहब इन दोनों पॉइंट्स पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उनके टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी आपको पता है, मैंने नई बात आपको नहीं बताई है। तो चलिए साहब आपके पास में ये आ गया। अब क्या करना है,
अब बच्चों आपको जो है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन, भाई इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन होगी y, अब आप साहब 2 पॉइंट्स फार्मूला लगा देंगे, 2 पॉइंट्स फार्मूला लगाएंगे तो y माइनस वाई वन इज इक्व टू 4a ओवर y1 प्लस y2 कर देंगे तो आपको t1 प्लस t2 मिल जाएगा। मेरे ख्याल से सही जा रहा हूं मैं, और यहाँ पर 2 भी आएगा और इनटू में x माइनस AT1 स्क्वायर। ये आपके पास में इसकी इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन होगी बच्चों, बिल्कुल होगी। और उसके बाद में क्या, ये आपके पास में इक्वेशन आ गई और आप इससे भी डिस्टेंस फार्मूला लगाकर भी इन दोनों के बीच में काम कर सकते हैं। भाई आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन इस तरह से निकाल दें और फिर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दें। वही जो इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब भाई आपके पास में आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दें यहाँ पर, से पहले तो आपके पास में ये इक्वेशन होगी, ये तो आपको पता है, और उसके बाद में आप इन दोनों के बीच के डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, उससे आपका काम हो जाएगा। और 1 मिनट डिस्टेंस फार्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है। कैसे भैया? आप तो एक काम करो, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, आपको ये कॉर्ड की इक्वेशन निकालने की भी जरूरत नहीं है साहब। आप तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी टी डैश, जो कि होगी अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। सो अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 ये है, x1 ये है और इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये लीजिए। और फिर आपने यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ से भी ए स्क्वायर कॉमन निकाला, रूट के बाहर होके वो ए हो गया। और अंडर 1 मिनट आप यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे और एक और चीज़ कॉमन निकल आएगी बच्चों, अंडर द रूट ऑफ t2 माइनस t1, सॉरी t2 माइनस t1। भाई क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ए यहाँ पर भी है, ए पूरे में से कॉमन आ रहा है, और ये t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर को आप लिखोगे t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1, वैसे यहाँ पर भी होगा और उसका स्क्वायर इसलिए रूट के बाहर आके ये हो जाएगा। और अंडर द रूट में क्या बचेगा बच्चों, अंडर द रूट में बचेगा t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 4, यही कुछ आएगा। अब आप क्या कर सकते हो बच्चों, ये a है और इस t2 माइनस t1 को आप लिख सकते हो अंडर द रूट ऑफ t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हो -2 टाइम्स ऑफ t1 t2, ये लिख सकते हो। और ये क्या है, अंडर द रूट ऑफ t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर प्लस 4, यही कुछ पिक्चर आएगी। देर आफ्टर आपको पता है बच्चों कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये x1 है, ये x और ये y1 है। सो यहाँ से अगर आप देखें तो उस बेसिस पर आप क्या बोल सकते हो बच्चों, a अंडर द रूट ऑफ t1 प्लस t2 की जगह आप लिख सकते हो y1 ओवर a। बच्चों देखो ना, क्योंकि आपको जो आंसर फाइंड आउट करना दैट हैज टू बी फाउंड इन टर्म्स ऑफ x1 y1 ओनली, बट these parameters t1 and t2 have been assumed by me, so these are to be eliminated. So what I do बच्चों, t1 प्लस t2 की जगह मैं भाई ये है y1 कोऑर्डिनेट, ये y1 कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, a इंटू t1 प्लस t2। सो आप t1 प्लस t2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो y1 अपॉन a आ जाएगी -2 टाइम्स, उसका स्क्वायर है -2 टाइम्स t1 t2 की वैल्यू क्या, x1 अपॉन a, x1 अपॉन ए। और अंडर द रूट ऑफ t1 प्लस t2 की जगह आप क्या लिख सकते हो बच्चों, y1 अपॉन ए और उसका होल स्क्वायर प्लस 4। अब आराम से आप एलसीएम ले लीजिए बच्चों। एलसीएम आप जब लेंगे तो 1 मिनट, ये -2 टाइम्स थोड़ी ना आएगा यहाँ पर, तो 4 टाइम्स आएगा क्योंकि t2 माइनस t1 था, तो ये 4 टाइम्स। अब आप एलसीएम ले लीजिए, ए स्क्वायर आएगा रूट के बाहर, ए इधर भी ए स्क्वायर आएगा रूट के बाहर है, और a अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। और अंडर द रूट पे बच्चों y1 स्क्वायर माइनस 4a x1, और यहाँ पर बच्चों अंडर द रूट में y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर बाहर आएगा, ए से कैंसिल होने के बाद यही आंसर आएगा, फाइनली आएगा। और सही मायने में देखा जाए तो बच्चों इसका मॉडुलस लेना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो वेदर ए इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बट अल्टीमेटली लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। एज फार एज रूट इज कंसर्न दैट विल ऑलवेज बी गिविंग अस पॉजिटिव वैल्यू, बट एज फार एज ए इज कंसर्न दैट मे बी नेगेटिव एज वेल, सो वी हैव टू पुट डाउन मॉडुलस। नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए साहब, तो ये हमारे पास में इसकी लेंथ आई। अब लगे तो एक काम करिए बच्चों, ये जो ट्राइंगल पीटी टी डैश ट्राइंगल जो बना है, ट्राइंगल मेड बाय टेंजेंट्स एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इस ट्राइंगल का एरिया आप लोग फाइंड आउट कीजिए, वीडियो को रोक कर कीजिएगा। देखिए साहब, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं बच्चों, मुझसे मिटाने जा रहा हूं भैया, कर लीजिएगा। आपको लेंथ निकालनी है,
आपको लेंथ फाइंड आउट, सॉरी एरिया फाइंड आउट करना है, लेंथ तो आप फाइंड आउट कर चुके हो। तो अब एक काम करो बच्चों, आप इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो भाई। परपेंडिकुलर सपोज कीजिए m आ गया, तो परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी बच्चों, परपेंडिकुलर की लेंथ होगी एज सच, इक्वेशन क्या थी उसकी, इक्वेशन थी y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस एक्स1, ये थी। अब रही बात बच्चों pm की, तो लेंथ क्या होगी, y की जगह पर आप y1 रख देंगे तो y1 स्क्वायर माइनस 2a इंटू एक्स1 प्लस एक्स1, x की जगह पर x1 रख दिया, और अपॉन में क्या बच्चों, अंडर द रूट ऑफ y1 स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर। भाई किसी पॉइंट से किसी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट की जाती है, बड़ा सिंपल तरीका, आप x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 रख देंगे। भाई लाइन की इक्वेशन ये थी, x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 रख दिया, यही होगा बच्चों। एंड देयर आफ्टर बच्चों ये आएगा y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ये आपके पास में और कुछ नहीं आया, ये pm लेंथ आई, ये परपेंडिकुलर की लेंथ आ गई। तो ट्राइंगल पी टी डैश का एरिया क्या होगा बच्चों, किसी भी ट्राइंगल का एरिया एक सड़ा सा कॉन्सेप्ट है, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। किसी भी ट्राइंगल का एरिया जो होता है बच्चों, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस होता है, और हाफ तो अपनी जगह पर है। और पीएम की जहां तक बात है बच्चों, पीएम की बात है तो वो तो अच्छा आप निकाल चुके हो। पीएम की बात क्या है बच्चों, पीएम है y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 और अपॉन में क्या, अंडर द रूट ऑफ y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये पीएम आ गया। और टी डैश की वैल्यू क्या बच्चों, वो आप देख चुके हो, 1 अपॉन मॉडुलस ए इंटू अंडर द रूट ऑफ y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इंटू y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये आया। अभी क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 1 अपॉन 2a a मॉडुलस में लेंगे, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 की पावर कितनी, 3/2। सो व्हाट इज दिस, नथिंग बट द एरिया ऑफ ट्राइंगल PT T डैश। बच्चों ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा आपके पास, हाफ परपेंडिकुलर टू बेस। आपने जो है उसकी लेंथ तो ऑलरेडी निकाल ही ली थी बच्चों। अब आपको क्या करना था, अब आपको करना ये था कि परपेंडिकुलर की लेंथ निकाली, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, हाफ कर दिया, आंसर आ जाएगा। ये नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे याद भी रखें तो बेहतर होगा बच्चों। चलिए एक और प्रश्न हम लोग करते हैं, प्रूव दैट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, प्रूव दैट लोकस ऑफ ए पॉइंट, प्रश्न बच्चों लिखिएगा, प्रूव दैट लोकस ऑफ ए पॉइंट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम विच टू अ पैराबोला passes through its focus is डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। मेरे ख्याल से मैंने सही बोल दिया क्वेश्चन को, क्योंकि वो आगे पीछे कर देता हूं मैं कई बार। प्रूव दैट लोकस ऑफ ए पॉइंट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम विच टू अ गिवन पैराबोला इफ passes थ्रू फोकस इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। होप मैंने सही बोला है, वरना जो बोला है मैं आपको उसको डायग्राम की मदद से समझा देता हूं। आप को बच्चों एक किसी पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है, जिससे किसी पैराबोला पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पैराबोला के फोकस से पास हो रही है। आपको यह प्रूव करना है कि इस पॉइंट का लोकस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स होगा। अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, वीडियो को रोक कर कीजिए बच्चों। आपको इस पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है, आपको इस पॉइंट का लोकस प्रूव करना है कि इस पॉइंट का लोकस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स है, जबकि ये गिवन है कि इस पॉइंट से आपने पैराबोला पर जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी, पैराबोला पर जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं, उन दोनों टेंजेंट्स, और पैराबोला पर जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं, उनसे जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनती है वो कहाँ से पास हो रही है, पैराबोला के फोकस से। सो मैं मान लेता हूँ जिसका लोकस फाइंड आउट करना है, मैंने मान लिया उसको पॉइंट P, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन होगी y1 इज इक्वल टू 4a। शिट यार, सीधा सीधा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होगी t इक्वल टू 0, वो होगी y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। भाई जिस पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है, लेट इट बी x1 y1, देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी गिवन बाय दिस। ये मेरे ख्याल से समझ में आया। अब ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहां से पास हो रही है, दिस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज पासिंग टू पॉइंट फोकस, इट हैज बीन गिवन, सो दैट वुड बी सेटिस्फाइंग। तो सेटिस्फाई करा दीजिए, तो ये इसको सेटिस्फाई कराएंगे, x की जगह पर a
y की जगह पर 0 रख दिया, लेफ्ट हैंड तो 0 हो गई बच्चों, ये 2 आएगा इंटू ए प्लस x1, और इससे आप सॉल्व करेंगे तो x1 प्लस ए की वैल्यू 0 आएगी, और बाद में आप इससे जनरलाइज करेंगे क्योंकि लोकस आपको करना, तो जनरलाइजेशन कर देंगे तो x प्लस ए इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 0, पॉइंट x1 y1 का लोकस आया ये, मतलब x इक्वल टू माइनस ए, एंड ऑफ कोर्स इट इज नथिंग बट द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। मतलब मैं कुल मिलाकर ऐसा कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि ये पैराबोला है अगर, और ये पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है। अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स से इसके डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से, इसकी डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ऑब्वियसली वो दो टेंजेंट होंगी। एक बात आप जानते हो बच्चों कि डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट्स के जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट होते हैं वो आप जानते हो पहले से ही कि वो उसकी फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज होते हैं, और इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। भाई ये तो आप लोग देख चुके हो कि अगर फोकल कॉर्ड की दोनों एक्सट्रीमिटीज पर टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो वो डायरेक्ट्रिक्स पर कट करेंगी, और इसका रिवर्स डायरेक्ट्रिक्स के किसी पॉइंट से अगर आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करी तो वो फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज पर टच करेंगी, और सेकेंडली वो दोनों परपेंडिकुलर भी होंगी, ये आप जानते हो। एक और बात हमारे पास में यह आ रही है बच्चों की, ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है ये क्या है, ये भाई आप भाई ये जो है जिन दो पॉइंट्स पर टच किया वो फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज हैं, वो फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज है, तो ऑब्वियसली उनको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी बच्चों, फोकल कॉर्ड होगी। तो वो एक ही बात है, हमने जो पहले किया वही हमने यहाँ पर किया, सिर्फ लैंग्वेज अलग हो गई। भाई पहले आपने बोला डायरेक्ट्रिक्स के किसी पॉइंट से अगर आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करी तो फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज पर टच करेंगी। अब फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज पर टच करेंगे मतलब उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन फोकल कॉर्ड है। वही तो मैं बोल रहा हूं कि उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को ही तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कहते हो, और वो फोकस से पास हो रही मतलब फोकल कॉर्ड ही हुई। तो कुल मिलाकर बात एक ही बच्चों। एक और प्रश्न कीजिएगा, फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट, फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट of tangents drawn from which on parabola y square is equals to 4ax touches parabola y square is equals to 4bx। होप आपको ये बात समझ में आई है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं बच्चों, फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, chord of contact of tangent from which on this parabola touches this parabola। कीजिएगा साहब। अभी क्या गिवन है भैया मुझको, देखिए आपको किसी पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है, आपको किसी पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है जिससे आपने पहले वाले पैराबोला पर टेंजेंट ड्रॉ करी। ये देखिए बच्चों, ये रहा पहला वाला पैराबोला, पैराबोला 1, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx, वो ऐसा होगा बच्चों। अब आपको क्या गिवन है कि आपने किसी पॉइंट से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करी, एक टेंजेंट सपोज करो ये आई, एक टेंजेंट ये आई बच्चों, और दूसरा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू, पहला वाला पैराबोला सॉरी y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax था, वो ये था। आपने किसी पॉइंट से पहले वाले पैराबोला पर आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करी, उनको ज्वाइन करने से जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनी, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट किसको टच कर रही है, सेकेंड वाले पैराबोला को, सेकेंड वाले पैराबोला को, जबकि सेकेंड वाला पैराबोला भी कुछ ऐसा ही है। हालांकि वो डायग्राम से ये चीज़ नहीं हो पा रही है बट बन सकती, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। वो कैसे बनेगी बताता हूँ, मैं एक बार इसे मिटा रहा हूँ। देखिए आपने क्या करा, ये रहा पहला वाला पैराबोला रहा बच्चों, आपने किसी पॉइंट से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करी, एक टेंजेंट सपोज करो, एक टेंजेंट आई, ये रहा पहला वाला पैराबोला। आपने एक कोई पॉइंट लिया, इससे टेंजेंट ड्रॉ करी, पहले वाले पैराबोला पर कुछ ऐसे टेंजेंट आई, ये आई बिल्कुल आ गई साहब। और इस वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। किसी पॉइंट P से आपने पहले वाले पैराबोला पर टेंजेंट ड्रॉ करी, इनकी जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आई बच्चों, इनकी जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आई वो दूसरे वाले पैराबोला को टच कर रही है। अभी भी हालांकि डायग्राम नहीं बन पाया, वो एक्चुअली कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो बन रही होगी ना, मैं फिर थोड़ा सा डायग्राम को फिर से बताता हूँ। वो डायग्राम बन नहीं पा रहा प्रॉपरली, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो कोई बड़ा काम नहीं है, वो मेरी ड्राइंग है इसीलिए। भाई आपने इस पॉइंट से अपना टेंजेंट ड्रॉ करी, एक टेंजेंट ये आई और एक टेंजेंट फर्ज कीजिए ऐसी आ गई। अब वो उसको कट कर रही है, आप बोलोगे अब कट कर रही है, टच कहाँ कर रही है, तो एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों। और ये इस तरह से इनकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। और दूसरा पैराबोला जो आपको दे रखा है वो ऐसा दे रखा है। तो अब टच कर रही है, अभी दिख रहा होगा आपको। तो चलिए, हालांकि बिना डायग्राम बनाए भी काम हो जाता है, बट समझ लेते हैं थोड़ा सा, तो एक कंफर्ट जोन आ जाता है हमारा।
अब किसी पॉइंट P से मान लीजिए जिसका लोकस फाइंड आउट करना है उसको मैंने P मान लिया। अब उससे पहले वाले पैराबोला पर आपने जब टेंजेंस ड्रॉ करी उनकी जो COC होगी उसकी इक्वेशन ये होगी, जिसका मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1, ये आ गया बच्चों। और इससे अगर आप देखें तो y इक्वल टू कितना आएगा 2a ओवर y1 इंटू एक्स प्लस 2a x1 ओवर y1 आ गया बच्चों। अब इससे अगर मैं y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करूं, इफ आई कंपेयर दिस इक्वेशन विद y इक्वल टू mx प्लस c, तो मैं क्या पाता हूं, मैं पाऊंगा साहब m की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2a ओवर y1 और c की वैल्यू आ रही है 2a x1 ओवर y1। ये आपके पास में m और c की वैल्यू आ गई। अब कोई लाइन y इक्वल टू mx प्लस c किसी पैराबोला को अगर टच करती है तो उसकी कंडीशन होती है c इक्वल टू a बाय m। इफ अ लाइन टचेस अ गिवन पैराबोला तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, c इक्वल टू a बाय m। अभी c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 2ax1 ओवर y1 है, और a इस पैराबोला का b है। अब ध्यान दीजिए भाई, आपने किसी पॉइंट से पहले वाले पैराबोला पर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ली, वो ये आई। अब ये जो लाइन है वो सेकंड वाले पैराबोला को टच कर रही है, सेकंड वाले पैराबोला को टच कर रही है। तो कोई लाइन किसी पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx को टच कर रही है, तो पहले आपने सैम निकाला, c निकाला। अब अगर कोई लाइन किसी पैराबोला को टच करे तो c बराबर a बाय m होगा, जबकि a इस पैराबोला का लेना है आपको क्योंकि वो इसको टच कर रही है। तो a की वैल्यू इसमें b है और m की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो बच्चों, 2a ओवर y1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y1 इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, 4a स्क्वायर x1 की वैल्यू आ जाएगी b y1 स्क्वायर। बाद में जनरलाइज कर देंगे तो लोकस आ जाएगा b वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर एक्स। होप आपको ये बात खोपड़ी में आई है। भाई आपने किसी पॉइंट से पहले वाले पैराबोला पर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ली, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट सेकंड वाले पैराबोला को टच कर रही है। अब अगर कोई लाइन किसी पैराबोला को टच करती है तो c इक्वल टू a बाय m होता है। m निकाल दिया आपने इस लाइन का, c निकाल दिया इस लाइन का, और जिस पैराबोला को टच कर रही है उसका a निकाला। किसको टच कर रही है, y स्क्वायर इक्वल टू 4bx का। y स्क्वायर इक्वल टू 4bx का एक्चुअली a देखा जाए तो वो b है। बस आपने a का काम कौन कर रहा है, b लगाया, लोकस जो आ रहा है लोकस वो भी अपने आप में देखिए एक पैराबोला ही आ रहा है, और वो भी एक ऐसा पैराबोला है जिसकी एक्सिस x एक्सिस है, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन ही है।